तो एक्सरसाइज फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। सम फाइंड करना मीन्स इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने में आप क्या करना है, जनरली क्या करेंगे, तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 9 25 और 25 और 11 36 हो गया। क्या हो गया? 36 आ गया। अब जनरली ऐसे ऐड कर लेंगे ना, लेकिन आपको रूल के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बता दिए जाते हैं कि जिसमें आपको इजी रहे। तो यहाँ पर देखें कि नंबर्स कौन से हैं। अब अदर के अकॉर्डिंग ये तो हो गया सिंपली आप जो ऐड करते हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इसमें देखिए जो नंबर्स लिखे हुए हैं कौन से लिखे हैं, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 9 11। कौन से नंबर है? ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स है तो ऑड नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। ऑड नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। तो 1 के बाद ऑड नंबर कौन सा था? 3। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो इसकी हम काउंटिंग कर ले, इसकी हम काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। कितने ऑड नंबर्स है? 6 ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स कितने हैं? 6 हैं। तो जब ऑड नंबर 6 है तो मीन्स क्या हो गया? n = इसको हम चाहे राइट कर लें ऐसे, पहले तो जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको राइट कर लें। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। देखिए ये नंबर है, ये ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स हैं, माने 1 से लेकर के जब स्टार्टिंग है इसकी, तो इसका मतलब फर्स्ट कितने ऑड नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर्स हैं। सिंस द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers इक्वल क्या होता है ये देखना सब। सिंस द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, अगर n odd numbers दिए हैं, नंबर ऑफ n odd numbers दिए हुए हैं, तो फर्स्ट माने स्टार्टिंग से, तो द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers इक्वल क्या होता है? n²। सीधे आपको फार्मूला है n²। देयरफॉर तो यहाँ कितने हैं? तो यहाँ पर है n = है, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स, तो n के प्लेस पर क्या आ गया? 6 ऑड नंबर्स इक्वल n²। तो n के प्लेस पर कितना रखा है? 6, तो 6² इक्वल हो गया 6²। इसको हम सॉल्व कर लें तो 6² जितनी पावर लगी होती है किसी भी नंबर की, जितनी पावर लगी है, तो वो जो बेस है आपका, ये पावर हो गई 2 और बेस कितना है? 6 है, तो 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 × 6। अगर 6 पावर 3 है तो इसका मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगा 6 × 6 इक्वल 6 6 जा 36। कितना आ गया? 36। द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स इक्वल टू 36। तो आंसर में क्या हो गया आपका? आंसर आप चाहे अलग से राइट कर दें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इक्वल 36। यही आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आंसर आपका 36 आ गया, यही आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। इसका सम फाइंड करना है। अब देखें 1 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक? 21 तक। पूरे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ऑड नंबर्स वाला ही फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेंगे, 1 से लेकर कहां तक है? 21 तक। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 +
17 प्लस 19 प्लस 21। आपने वो नंबर राइट कर लिए जो 8 नंबर्स 1 से लेकर के 8 नंबर्स राइट कर लिए। अब आपको पता है तो जो पहले फार्मूला आप राइट करें, सिंस द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल एन स्क्वायर, ये होता है एन स्क्वायर। तो देयरफॉर अब यहां पर एन इक्वल टू कितना हो गया, काउंट कर लें। एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। कितना है एन इक्वल टू 11। तो देयरफॉर हो जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। अब 11 ऑड नंबर्स है तो 11 ऑड नंबर्स इक्वल, भाई यहाँ कितना है एन स्क्वायर, तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है, तो 11 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 11 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर लें तो 11 बन जाए 11 की 1 कैरी 1, 11 बन जाए 11 1 12 121। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। तो जो क्वेश्चन है पहले उसको उतार लें, राइट कर लेंगे। तो क्या है 9 प्लस 9 से लिखा हुआ है इसमें 25 तक, तो 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25, ये राइट कर लिया। अब आपको पता है कि ये ऑड नंबर्स हैं सभी, कहां से स्टार्ट हुए 9 से, और जो फार्मूला आपको मालूम है कहां से मालूम है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू एन स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स माने स्टार्टिंग से लेकर के जहां तक ऑड नंबर्स लगातार जो चलते जा रहे हैं उनका जो है वो उनका सम होता है एन स्क्वायर होता है। तो यहां पर चूंकि स्टार्टिंग से नहीं है तो पहले तो हम स्टार्टिंग से इसको कर लें। तो 9 से स्टार्ट हुआ है तो 9 के बिफोर कौन सा आता है 7 आता है ऑड नंबर, 7 के बिफोर 5, 5 के बिफोर 3, 3 के बिफोर 1। तो वो नंबर्स और आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स हो जाएगा। तो जब जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या चीज हो जाएगी, सिंस ये आपको पता है द सम ऑफ फर्स्ट, ये आपको मालूम है तो वो चीज आप राइट कर लें, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल एन स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो एन स्क्वायर तभी लिख सकते हैं जब हमको मालूम हो। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, तो नाउ ये जो क्वेश्चन है इसको आपने लिखा 9 से लेकर के 25, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25, ये चीज ये इक्वल। अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स लिख दें। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 1 से स्टार्ट करें, 1 प्लस 2 प्लस 3, नो ऑड नंबर से लिख रहे हैं ना, तो 1 के बाद में कौन सा आता है 3, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसके बाद देखिए ये 4 नंबर्स तो लिखे गए 1 3 5 7, इसके बाद 9 से स्टार्ट हो गया प्लस 9 कहाँ तक लिख दिया गया 25 तक, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस हो जाएगा 21 प्लस 23 प्लस 25, ये राइट किया।
ये नंबर्स हो गए। और कौन से नंबर हो गए? 1 से लेकर के 25 तक आपने राइट कर लिया। तो कितने नंबर इसमें ऐड किए? ये 1 3 5 7 4 नंबर्स ऐड किए हैं, जिसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तभी तो आपका बैलेंस रहेगा। तो इसमें कौन कौन सा माइनस किया गया? तो -1 + 3 + 5 + 7, ये आपका होगा। वही चीज है, अगर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा, -3 -5 -7 हो जाएगा, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यही तो बचेगा हमारा 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25, यही बचेगा। लेकिन अब आपको इसमें जो फार्मूला है आपने राइट किया है, तो फार्मूले को सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, इसको काउंट कर ले। यहां पर अगर हम n देखें तो कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है? 13 है। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर हो गया माइनस, और इसमें भी फर्स्ट एन ऑड नंबर्स हैं, मीन्स क्या हो गया? स्टार्टिंग से है तो 1 2 3 4 है, तो माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये 13 स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला आपका यूज हो रहा है? वही द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू एन स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स ए भी है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स ए भी है। तो इसमें काउंटिंग कितनी है? 13 है, और इसमें कितने हैं? 4 हैं। तो 13 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? इसको राइट कर ले। तो 13 × 13, 13 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए 169 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 × 4, 4 4 जा 16। अब यहां पर ऐसे नहीं करेंगे कि 13 का स्क्वायर है तो आपने 13 2 जा 26 लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा। 13 स्क्वायर मीन्स होगा 13 × 13, तो 13 × 13 क्या होता है? 169 माइनस 4 स्क्वायर मीन्स हो गया 4 4 जा 16, 4 × 4, 4 4 जा 16, माइनस कर दें। 9 में 6 माइनस करेंगे 3, 6 में 1 माइनस करेंगे 5, और ये 1, तो 153, ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आपने किस तरह से किया, हैंडल किया, कि आपका जो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स है वो फार्मूला आप यूज करके इजीली निकाल सकें। ऐसे तो प्लस करेंगे तो प्लस करने में काफी टाइम लगेगा आपको, और ये चीज करने में आपको इजी रहेगा। बहुत से नंबर हो सकते हैं, सपोज करें कि 100 नंबर्स लिखे हो इसमें, फर्स्ट 100 नंबर्स, तो द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर सीधे क्या आ जाएगा? 100 × 100 मीन्स 10,000, तो डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये रूल तो आपका छोटे में भी लगा दिया गया, लेकिन वो रूल बड़े नंबर्स के लिए इजी हो जाता है।